Assalamualaikum everyone. Hope you all are doing great. Welcome back to my YouTube live podcast. और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी इस पॉडकास्ट का आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार भी होगा। और आज की जो पॉडकास्ट है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज का जो मेरा टॉपिक है वो स्पेशली फीमेल्स के लिए है। और आज हम जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर फीमेल जो हैं उनको क्यों करनी चाहिए। और इसी तरह की एक मेरी टीम मेंबर हैं रूज जाहिद जो आज मेरे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं। और चले जी बिना वेट किए उनको इनवाइट करते हैं और उनके साथ जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसका सेशन उस सेशन का जो है वो आगाज करते हैं। आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एंड में उनके जो आंसर्स हैं वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। जी वालेकुम अस्सलाम और एक्साइटेड टू सी यू ऑल। तो चलें जी इनवाइट करते हैं मेरी टीम मेंबर को सिस्टर अरूज जाहिद को। जी अस्सलाम वालेकुम सिस्टर कैसी हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, सादिया आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप बताएँ आप कैसी हैं? सब ठीक है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, सब ठीक-ठाक। ओके तो चलें जी हम स्टार्ट करते हैं आज अपना हमारा जो बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है और वो है नेटवर्क मार्केटिंग फीमेल्स को हाउसवाइफ्स को क्यों ज्वाइन करना चाहिए। तो सबसे पहले सिस्टर आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मैं कि आप अपना इंट्रो दें, अपने बारे में बताएं कि बेसिकली आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, आपकी एजुकेशन क्या है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। जी, जी, मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ और मैंने ग्रेजुएशन की है अपनी गुजरात पंजाब से और मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं और मैंने 2 मंथ्स पहले ये जॉइन किया और इसको स्टार्ट किया है। ठीक है। बेसिकली मैं डस्का से अच्छा, बिलॉन्ग करती हूँ। जी जी। जी सिस्टर आपको मेरी आवाज आ रही है? सादिया आपकी नहीं आ रही? जी जी सिस्टर जी, जी, आप अब आ रही कंटिन्यू है। करें। जी जी आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू करें। जी, मैं बेसिकली डस्का से हूँ और शादी मेरी फैसलाबाद में हुई है। और मैंने अपनी ग्रेजुएशन गुजरांवाला पंजाब से कंप्लीट की है। ओके ठीक है सिस्टर। तो शादी के बाद आपको क्या ज़रूरत पेश आई कि आपने सोचा कि आप ऑनलाइन काम करेंगी? और इस हवाले से मुझे बताइएगा क्योंकि हमारे यहाँ यही होता है कि शादी के बाद ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि बस शादी हो गई, पढ़ाई कर ली, अब बच्चे हैं, बच्चों को देखें और इस तरह की जो हाउस होल्ड ड्यूटीज़ हैं, वो लोग समझते हैं कि वही इम्पोर्टेंट है। तो आपको क्यों फ़ील हुआ कि आपको कुछ करना चाहिए शादी के बाद या फिर ऐसी कोई ज़रूरत थी जिसकी वज़ह से आप जो है वो ऑनलाइन काम की तरफ आई? जी मैं ये कहना चाहूँगी अल्लाह का शुक्र है मुझे ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन सिर्फ़ एक शौक था कि मुझे कुछ करना है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली उस हिसाब से सपोर्टिव थी और मेरे हस्बैंड भी। उन्होंने मुझे पूरी सपोर्ट की इस चीज़ के लिए कि आपको अगर कुछ शौक है, आपको कुछ करना है तो आप करें। उन्होंने इस चीज़ में मुझे पूरा सपोर्ट किया है, मेरी फैमिली ने भी और मेरे हस्बैंड ने भी, इन-लॉज़ ने और मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इस टाइम उनकी कि उन्होंने इस चीज़ में मुझे पूरा सपोर्ट किया है। और बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं कि तुम्हें क्या नौबत आई है कि तुमने ये काम शुरू किया है? और मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि अल्लाह का शुक्र है मुझे किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं थी, ना कमी थी, अल्लाह का बहुत करम है। लेकिन सिर्फ़ मैंने अपने शौक के लिए और मुझे ये था कि मुझे कुछ ना कुछ करना है। ज़ाहिर बात है हम अपनी इतनी डिग्रीज़ लेते हैं, इतनी तालीम हासिल करते हैं और शादी के बाद ऐसा लगता है कि लाइफ़ एक जगह पे स्टक हो गई है। तो कुछ ना कुछ स्टेप लेना चाहिए फीमेल्स को, हाउसवाइफ़ को ताकि वो अपने लिए कुछ कर सकें। जी, जी, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं और हमारे यहाँ यही कहा जाता है कि आपको क्या ज़रूरत है और क्या ज़रूरत पेश आ गई है कि आप ऑनलाइन काम करेंगी। क्योंकि हमारे मुआशरे के अंदर एक कॉन्सेप्ट ये है कि सिर्फ़ मेल जो हैं वही काम करेंगे और फीमेल जो हैं वो बस घर जी, बैठ के बच्चे देखेंगी, हालाँकि शादिया ऐसा नहीं है।
जी, जी। जी, सादिया, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बहुत से लोग कहते हैं कि फीमेल्स जो है वो भी हैंडल नहीं कर सकती, क्योंकि उनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चों की, घर की, इस तरह से, तो फीमेल्स नहीं कर सकती। भई फीमेल्स क्यों नहीं कर सकती? फीमेल्स जितने अच्छे से बिज़नेस हैंडल कर सकती हैं, कोई भी नहीं कर सकता। इसकी एग्ज़ाम्पल तो हमारे इस्लाम में हज़रत खदीजा ने दी है। वो उस अपने दौर की वो सबसे मालदार और सबसे एक्सपीरियंस दा जो उनसे वो ताजर थी वो अपने दौर की। और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनके लिए तजारत थे। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसे ही है। और अब जैसे कि दौर चल रहा है, तो मेरे ख़्याल में फ़ीमेल्स को भी अपने हस्बैंड के साथ भाई और बाप के साथ जो है वो सपोर्टिव होना चाहिए, ताकि वो एक अच्छा लाइफ़स्टाइल जो है वो इसको एन्जॉय कर सकें। तो सिस्टर आपको जब देखें जब हम लोग ऑनलाइन काम करने की का सोचते हैं, तो बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं, हमें बहुत सारी फ़ेक चीज़ों का भी पता चलता है, हमें बहुत सारी और भी चीज़ों का पता चलता है कि कहीं स्कैम ना हो जाए, कहीं डर ना लग जाए, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग का और एफएलपी का कैसे पता चला? अच्छा सिस्टर, देखिए, जिस पर्सन ने कुछ करना हो ना, वो चीज़ कहीं न कहीं, मैं कहना चाहूँगी, हाथ-पाँव ज़रूर मारता है, ठीक है? उसको तो कुछ ना कुछ होता है कि कुछ ना कुछ इसके बारे में सच में देखूँ। मैंने भी इसी तरह से बहुत टाइम से मैं इस चीज़ को सर्च कर रही थी कि कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटी हो हाउसवाइफ के लिए, जो उनको घर बैठ के ईज़िली वो इस चीज़ को हैंडल कर सकें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ। तो मैंने इसके बारे में बहुत सर्च किया, और मैंने 1-2 जगह पे मेरे साथ स्कैम भी हुआ, और मैंने जिस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू फॉरएवर का ट्रेनिंग्स वगैरह ली, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी। लेकिन वहाँ पे भी मुझे कुछ डाउटफुल लगा, लेकिन मैंने कहा कि एक कंपनी जो इतनी देर से काम कर रही है, वो किस तरह से स्कैम का हिस्सा हो सकती है। तो मैंने इसकी कंप्लीट और फिर मुझे पाकिस्तान पेन्योर हब का पता चला। तो मैंने आपसे, थैंक्स टू गॉड अल्लाह, कि मैंने आपसे कॉन्टैक्ट किया, और आपने मुझे अच्छे से इसके बारे में गाइड किया। जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और जब हम कोई भी ऑनलाइन काम करने लगते हैं, तो हमें नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलती है, और बहुत सारी टीम्स क्योंकि फॉरएवर के अंदर काम कर रही हैं, तो इसमें हमें खुद को देखना पड़ता है कि हमने किस टीम के साथ जॉइन करना है और अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको कैसे कंप्लीट करना है, क्योंकि वो टीम्स तो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशंस देती ही नहीं है, ठीक है? तो जब आपको पाकिस्तान बहुत एंटरप्रेन्योर सी हब का टीम्स पता चला और ऐसी आप नहीं है, जी, जी। बहुत सी टीम्स हैं जो बताती ही नहीं है कि आपने इसमें काम क्या करना है एक्चुअली। वो सिर्फ़ आपको एक सस्पेंस में रखती हैं, आपको अचीवमेंट्स दिखाती हैं, हाइप क्रिएट करती हैं, वो आपको बताती ही नहीं है कि आपने करना क्या है। वो खुद आपसे झूठ बोलती हैं कि हम कस्टमर्स भी आपको ला-ला के देंगे, आपको ये भी करेंगे, ये भी फैसिलिटी देंगे, आप 2 महीनों में आप मैनेजर लेके आ जाएँगी। ऐसे लोगों को ना सब्ज़ बाग दिखाते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। उनको, लोगों को असलियत बतानी चाहिए कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, आप इसमें बहुत आगे भी जा सकते हैं अगर आप मेहनत करें तो। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, खुद फ़ारिग बैठेंगे, या मेहनत में देखें अज़मत है, ठीक है? आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे, आप किसी भी काम में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मेहनत के बगैर तो कुछ भी नहीं है। जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई होती है, बेसिकली उनका जो ज़्यादा फ़ोकस होता है वो सिर्फ़ इसी चीज़ के ऊपर होता है कि बस आप 2 सीसी कर लें, किसी भी तरह से करें, ठीक है? जी। तो अच्छा, जब मुझे ये बताएँ कि जब देखिए, आपको पाकिस्तान हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि फॉरएवर के इंसेंटिव्स नहीं हैं। बिल्कुल, फॉरएवर के बहुत से इंसेंटिव्स हैं जिनको हम एन्जॉय कर सकते हैं, जो हमें मिल सकते हैं, लेकिन एक मेहनत के बाद, एक सिस्टम बनाने के बाद हम वो इंसेंटिव्स को एन्जॉय कर सकते हैं। जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही है। चलें अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मुझे आप बताइएगा कि जब आपको पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब का पता चला और मेरे से आपकी बात हुई, तो आपको जो चीज़ें मैंने बताई, जो चीज़ें मैंने गाइड की, क्या आपको जॉइनिंग के बाद वो सब सिस्टम मिला? इस बारे में बताइएगा अपनी राय। जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये कहूँगी कि पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो ना सिर्फ़ एक टीम बल्कि एक फ़ैमिली है, ठीक है? बहुत ही अच्छी सीनियर मेंटर और अपलाइन्स बहुत ही अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव, और गाइडेंस भी इतनी अच्छी है कि आप अगर कोई ना भी इसको सीखना चाहे, उसको मजबूर लेना पड़ता है, ठीक है? कुछ लोग टाइम पास के लिए जॉइन कर लेते हैं कि चलें ठीक है, कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब एक
ऐसा प्लेटफॉर्म है कि उनको भी घसीट के एक सक्सेसफुल जोन सा ना वो वे पे ले आता है। जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही है हमारी ट्रेनिंग्स आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको आगे स्ट्रगल करने के लिए दी जाती हैं, ना सिर्फ़ पाकिस्तान बल्कि ओवरसीज़ में भी सिखाया जाता है कि आप किस तरह से सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो सिस्टर मुझे ये बताइएगा कि जब आपने जॉइन कर लिया तो जो लोग कहते थे कि स्कैम है, फ्रॉड है, तो उन लोगों के क्वेश्चन्स को आपने कैसे हैंडल किया? क्योंकि बीइंग अ हाउसवाइफ आई नो कि जब आप किसी चीज़ का स्टार्टअप लेते हैं, तो आपको नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलती है। और यही चीज़ है जो हम फीमेल्स को डिमोटिवेट कर देती है कि नहीं लोग कह रहे हैं कि आप जो है वो ये किसी स्कैम का शिकार हो गई हैं और आपके तो पैसे अब डूब जाएँगे। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी उन हाउसवाइफ को जो कुछ करना तो चाहती हैं लेकिन वो इन डाउट्स का शिकार रहती हैं? तो इस बारे में आप बताइएगा। देखिए, मैं हाउसवाइफ़ को फीमेल्स को स्पेशली ये कहूँगी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो वो एक पावर रखें डिसीज़न की, ठीक है? अगर वो कुछ करना चाहती हैं, तो वो किसी पे डिपेंडेंट ना हों कि हमने कुछ करना, हमें ये चाहिए है, हमें ये है। उनको एक डिसीज़न लेना है अपने लिए और अपने लिए एक स्टेप लेना है। अगर वो करना चाहती हैं, विलिंग है इस चीज़ के लिए, तो उनको इतना श्योर होना चाहिए कि हम किस चीज़ जॉइन कर रहे हैं, या वो अच्छा है या नहीं है। अगर आपको जॉइन करना है, आप उसके बारे में कंप्लीट रिसर्च करें। देन आपको कोई भी गलत रास्ते पे खुद हाथ पकड़ के घसीट के नहीं लेके जा सकता, जब तक आप खुद एक शऊर रखते हो एक चीज़ का। जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही है और मुझे लगता है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो जब आपको लगे कि कुछ गलत आपके साथ हो रहा है, तो आप उसको सर्च करें, गूगल पे जाके करें, यूट्यूब पे जी, करें ताकि आपको रियलिटी पता चल सके, ठीक है? तो बाकी ये है कि बहुत सारे जी। जो मेल हज़रात हैं, वो भी ये चाहते हैं कि बस औरतें घर में रहें, तो ऐसा नहीं है, अपने लिए हमेशा खुद स्टेप लेना पड़ता है, ठीक है? आपको अपने जी, हस्बैंड को, अपने फादर और को उनसे आजकल का ऐसा हालात है पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं जब तक 2 पर्सन देखिए हम देखें पॉपुलेशन में ज़्यादातर फीमेल्स हैं, ठीक है? तो इसके बिल्कुल। हिसाब से आधी से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो बैठ के खाने वालों में से है और कमाने वाले कम हैं, ठीक है? फीमेल्स को स्टेप लेना चाहिए ताकि वो अपने हस्बैंड को, अपने फादर को, ब्रदर को इनको सपोर्ट कर सकें ताकि वो इस चीज़ को चला सकें। क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो ठीक होते तो नहीं नज़र आ रहे फ्यूचर में। इससे ज़्यादा अच्छी अपॉर्च्युनिटी क्या है फीमेल्स के लिए कि वो घर बैठ के इंटरनेशनल करेंसी कर रही हैं। जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही है और फीमेल्स को भी अब स्टेप लेना चाहिए क्योंकि एक औरत ही एक मुआशरा बनाती है, एक औरत जो है वो माँ है, तो वो अपने बच्चों को ऐसी तरबियत करेगी जब वो अपनी माँ को देखेंगे कि वो एक वर्किंग वूमेन है, तो वो फिर आपके बच्चे के अंदर डेफ़िनेटली ये सारी चीज़ें जो हैं वो खुद ब खुद ऐड होंगी और आप अपने बच्चों को भी वो स्किल्स देंगे। तो एज़ एन हाउसवाइफ हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम खुद भी अर्न करें और फाइनेंशियली खुद भी इंडिपेंडेंट हों, ठीक है? जब तक एक फीमेल खुद इंडिपेंडेंट नहीं होती तो मेरे ख्याल में उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आता जितना एक इंडिपेंडेंट वुमन के अंदर आता है। तो सिस्टर मुझे ये बताएँ जैसा कि आपने फॉरएवर के बारे में भी बताया, पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब के बारे में भी बताया, तो मुझे ये बताइए कि फॉरएवर के अंदर आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? मतलब अभी तो आपका स्टार्टिंग लेवल है, अभी आपकी ट्रेनिंग्स चल रही हैं, आप चीज़ों को सीख रही हैं। लेकिन आप मुझे ये बताइएगा कि आप अपने आप को फॉरएवर में कहाँ पर देखना चाहती हैं? अच्छा, ये तो बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि लेवल कौन-सा है, आप किस रैंक पे हैं। देखिए लेवल या रैंक जो-सा वो आपकी स्किल्स को नहीं बता सकते कि आप क्या कर सकते हैं या आप क्या करना चाहते हैं। लेवल्स और रैंक्स तो एक वर्ड है सिर्फ़, ठीक है? ये आपकी सक्सेस को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र हैं और आप कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, तो आपको क्या ज़रूरत है कि आप किसी के आपको अच्छे लेवल की ज़रूरत ही नहीं है, आप अगर अर्निंग अच्छी कर रहे हैं तो और कंटिन्यूअसली वर्क कर रहे हैं, ठीक है? लेवल्स और ये जो लेवल्स हैं, रैंक्स हैं, ये तो सिर्फ़ एक नाम है और इंशाल्लाह जो-सा ना मैं इसमें कंटिन्यूअसली वर्क कर रही हूँ और इंशाल्लाह सक्सेसफुल भी होंगी। अभी तो मेरा स्टार्ट है। जी, जी, बिल्कुल और मुझे यहाँ पर ये बताइएगा कि जॉइनिंग के बाद पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब की ट्रेनिंग ने आपको कहाँ तक इम्प्रूव किया? आपकी कौन-कौन सी स्किल्स जो हैं उनको इम्प्रूव किया? लाइक आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, आपकी पर्सनल मेंटरशिप हो गई, तो इन सब ने आपको कितना हेल्प किया इस बिज़नेस के अंदर?
देखिए सादिया ऑनलाइन जो-सा ना ऑनलाइन का मतलब ही ये है कि आपको लोगों से कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन का एक तरीका आना चाहिए। तो अगर जब तक हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे, लर्निंग सबसे बड़ी चीज़ होती है। किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से अगर हमें लर्निंग स्किल्स मिल रही हैं, तो इससे बड़ी तो कोई बात है ही नहीं है। चाहे वो हमें कोई अर्निंग दे या ना दे, लेकिन लर्निंग बहुत ज़रूरी है। और हब ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो हमें अपनी स्किल्स के साथ-साथ हमें एक लर्निंग, एक शोर देता है कि हम किस तरह से लोगों को एक हाथ पकड़ के लोगों को अपने साथ लेके चलें, ठीक है? किसी को अपने साथ आपने मुफ़ाद में नहीं जोड़ना, अपने मुफ़ाद में नहीं जोड़ना कि आपका फ़ायदा हो और अगला बंदा बेशक नुकसान में रहे। ये सोच अगर आप रखेंगे तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ओके, दैट्स ग्रेट। बहुत अच्छी आपने बात की। तो सिस्टर लास्ट में आप मुझे बताइएगा कि आप फीमेल्स को क्या जो हाउसवाइफ है स्पेशली उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगी कि उनको क्या करना चाहिए, अपने लिए स्टेप लेना चाहिए, इस बारे में आपकी क्या राय है? मैं देखिए हाउसवाइफ़ को यही कहूँगी कि आप अपनी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनसे बाहर मैं ये कहूँगी कि आप उनको छोड़ें नहीं, लेकिन आप अपनी एक अपनी एक लाइफ़ को आप टाइम दें, आप देखें कि आप क्या कर सकती हैं, अपनी स्किल्स को आज़माएँ, ठीक है? और ये जो काम है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये तो चलती रहनी है। अगर आप हमेशा एक मेल पे डिपेंडेंट रहेंगी, तो आप खुद के लिए एक ब्राइट फ्यूचर नहीं देख सकती, अपने बच्चों के लिए एक ब्राइट फ्यूचर नहीं देख सकती, जो पाकिस्तान के हालात हैं आजकल के। तो आपको चाहिए कि आप अपने हस्बैंड को सपोर्ट भी करें और अपने बच्चों का फ्यूचर भी सिक्योर करें। जी, जी, बिल्कुल। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और बिल्कुल फीमेल्स को भी अपने हस्बैंड को, फादर को सपोर्ट करना चाहिए, जिस तरह के आजकल का दौर चल रहा है, कोविड के बाद स्पेशली पाकिस्तान के अंदर, क्या पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा महँगाई हो गई है। तो अब एक पर्सन की जो सैलरी है, उसके ऊपर रिलाय नहीं किया जा सकता और बिज़नेस के अंदर आपका जो चेक है, वो आपके अपने हाथ में होता है कि आप कितना काम करते हैं और आप कितना अर्न करते हैं। तो ये थी हमारी आज की पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद पॉडकास्ट इंशाल्लाह हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। एंड अगर आप मुझसे या सिस्टर अरूज जाहिद से गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो नीचे हमारे नंबर भी चल रहे हैं। आप हमसे कॉन्टैक्ट करके हमारी पर्सनल मेंटरशिप की क्लासेस और हमारी जो ट्रेनिंग्स हैं, उनका पार्ट बन सकते हैं। आपको प्रॉपर्ली गाइड किया जाएगा। और मैं एंड में फीमेल्स को ये कहना चाहूँगी कि आप घर बैठ के जो है वो सिर्फ स्क्रॉलिंग करें सोशल मीडिया के ऊपर और वर्क नहीं करें। अब वो दौर चला गया है, अब आपको अपने लिए खुद स्टेप लेना है और अपने लिए और अपने अच्छे फ्यूचर के लिए आपको कुछ ना कुछ करना है और उसके लिए पहला कदम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा नहीं है जो देखिए आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए। अगर आप कम्युनिकेट कर लेते हैं अपने हस्बैंड से, अपने फादर से, तो डेफिनिटली जब आप उनको इतनी अच्छी बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी के बारे में बताएँगे, तो वो कभी भी आपको मना नहीं करेंगे। लेकिन आपको अपनी बात नेक्स्ट पर्सन को कन्वे करनी आनी चाहिए। तो इसी मैसेज के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीक एक नई पॉडकास्ट के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।